जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक अध्याय नंबर 4 जिसका नाम वैद्युत धारिता है, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जबकि कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई एक परावैद्युतांक k रखा गया है, तो उस लिए हम यहाँ पर जो व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हम इसके बीच में कोई एक परावैद्युतांक k रख रहे हैं, और जो कि t मोटाई का है। परावैद्युतांक के रूप में हमने इसको k ले रखा है और इसकी जो मोटाई है उसको t ले रखा है। उसके बीच में दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक k रखने के बाद दोनों तरफ वायु क्षेत्र मौजूद है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। एक तो परावैद्युतांक पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी हमारे जो होगी वो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पहले विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों से मिलकर के बनती है, जिसमें हमने एक यक्ष प्लेट ले रखी है, एक वाई प्लेट रखी है। यक्ष प्लेट को हमने धन आवेश दे रखा है और वाई प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है। अब विद्यार्थियों, पृथ्वी से जोड़ने के बाद जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है और वाई प्लेट पे सिर्फ माइनस आवेश बचता है। इस तरह से इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इस प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में Q/A के रूप में देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो सिग्मा होगा, जिससे सिग्मा बराबर Q/A होता है। अब विद्यार्थियों, थोड़ी सी बात और यहाँ पे समझना है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और परावैद्युतांक की मोटाई t है, तो वायु का बचा हुआ जो क्षेत्र होता है d में से यदि t घटा देंगे तो हमें d-t प्राप्त हो जाएगा, जो कि वायु का क्षेत्र होगा। परावैद्युतांक का क्षेत्र t है, यानी परावैद्युतांक की दूरी d है और वायु की दूरी जो होगी वो हमारी d-t हो जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर प्लेट को लिख रखा है, मान रखा है कि माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेट x और y से मिलकर के बने हुए हैं, जिनका क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की t मोटाई की पट्टी रख दी गई है। अब दोनों प्लेटों के बीच में जो t मोटाई के परावैद्युतांक k रखा गया है, प्लेटों के बीच d-t दूरी पर वायु क्षेत्र तथा t दूरी पर परावैद्युतांक क्षेत्र, यानी कि यदि हमें वायु वाला दूरी या क्षेत्र निकालना है तो हम परावैद्युतांक को d में से घटा देते हैं तो हमें वायु का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, और फिर t मोटाई का परावैद्युतांक हमें प्राप्त है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटों पर उपस्थित पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा बराबर हमारे पास हो जाएगा Q/A। यह बन जाता है समीकरण 1। अब विद्यार्थियों, ये हमारे पास आ गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A। हम निकालेंगे पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में। तो वायु में हो जाएगा E1 बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर दो प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक E2 परावैद्युतांक के लिए, एक E1 वायु के लिए। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में बराबर E1 बराबर होता है σ/ε0। वायु में σ/ε0। अब क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर सिग्मा का मान हमें Q/A प्राप्त है, इसलिए हम यहाँ पर रख लेंगे E1 बराबर Q, A नीचे चला आएगा, A ε0 हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह से विद्यार्थियों, परावैद्युतांक में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे परावैद्युतांक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने E2 मान रखा है। यहाँ पे हमने E2 मान रखा है, इसलिए हमारे पास E2 बराबर हो जाएगा σ/
के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है? परावैद्युतांक है जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमको सिग्मा का मान रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे E2 बराबर Q और फिर यहाँ पे आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थियों इसके बाद हम निकालेंगे विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वायु के लिए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर परावैद्युतांक के लिए। इसलिए विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम निकालते हैं विभवांतर। विद्यार्थियों क्योंकि हमें यहाँ पर E1 प्राप्त है और E2 प्राप्त है, इसी E1 और E2 का मान हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। उसके बाद हम आसानी से इसको अपने समीकरण में रख लेंगे। E1 बराबर हमें प्राप्त है Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर प्राप्त है Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थियों यहाँ से हम इसको सब हटा देते हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि वायु में वैद्युत विभवांतर, यानी वायु में, यहाँ से हम लिखेंगे वायु में विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है E1 इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस है, और E1 क्या है? हमने यहाँ पर मान प्राप्त कर रखा, और वायु की डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले रखा है बीच की दूरी d माइनस टी, इसलिए d की जगह पे हम लिख लेंगे d माइनस टी। और फिर हमारा हो जाएगा E1 की जगह पे हम रखेंगे Q ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे लिख लेंगे d की जगह पे d माइनस टी, क्योंकि हम वायु के लिए निकाल रहे हैं। अब ये हमारा हो जाएगा V1, क्योंकि विभवांतर ये हमें प्राप्त है V1, तो ये हमारा हो जाएगा V1 Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। इसीलिए परावैद्युतांक में विभवांतर यानी V2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर E2 इंटू डी। तो d की वैल्यू अब यहाँ पर हम लिखेंगे t, क्योंकि परावैद्युतांक की जो दूरी है वो t है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम V2 बराबर E2 की जगह पे हम इस मान को रखेंगे Q और फिर यहाँ पे K ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू टी, और t का गुणा इसमें करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q t बटे में K ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें नेट विभवांतर प्राप्त करना है, कुल विभवांतर प्राप्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुल विभवांतर। कुल विभवांतर बराबर यानी V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर हमारे पास V1 की वैल्यू हमारे पास है Q और बटे में A एप्सिलॉन नॉट और फिर D माइनस टी, ये वाला, और फिर प्लस लगा दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा QT और बटे में K ए एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर Q बटे एप्सिलॉन नॉट और Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से Q बटे में ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन बचाएंगे तो हमारे पास बचेगा d माइनस टी प्लस में t बटे k, ये प्राप्त हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ के बाद फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास t है और t है, इस t को कॉमन बना लेंगे तो हमारे पास बचेगा v q ए एप्सिलॉन नॉट और फिर d माइनस में यहाँ पे हम t कॉमन बना लेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और इस माइनस की वजह से ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 1 बटे k, ये प्राप्त हो जाता है। अब विद्यार्थियों यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि q बटे ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी 1 माइनस 1 बटे k, ये हमें प्राप्त हो गया है v का मान। क्योंकि हम वैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना चाहते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि समांतर प्लेट या हम जानते हैं कि संधारित्र की संधारित्र की धारिता बराबर यानी C बराबर होता है Q बटा V। अब V का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा C यानी Q, और V का मान हमें प्राप्त रखना है तो यहाँ से हो जाएगा Q ए एप्सिलॉन नॉट और गुणे में यहाँ पर हमारे पास बच रहा है D माइनस टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटे k, ये चीज़। अब 1 बटे एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा C बराबर Q गुणे में
ए एप्सिलॉन नॉट, और ये Q यहाँ पे रह जाएगा, और D माइनस टी 1 माइनस 1/K यहाँ पर इस तरह से। अब Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आपका बच रहा है ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और फिर 1 माइनस 1/K। ये हमें प्राप्त होता है किसी भी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि दोनों प्लेटों के बीच के में कोई भी एक परावैद्युतांक K रखा गया हो। विद्यार्थियों, जय हिंद।